हाय एवरीवन। सबसे पहले आप सबको प्रणाम। आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और आपका और आपके फैमिली का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो आज ऑलमोस्ट एक साल बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि कल 4 सितंबर को भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप का सुपर 4 का मैच होने वाला है। एक्चुअली अभी जो रिसेंट संडे था, उस संडे को 28 अगस्त को भी भारत बनाम पाकिस्तान का मैच हुआ था और भारत ने वो मैच जीता है। तो हमने वो मैच जीता ज़रूर है, लेकिन हमारे टीम से कुछ गलतियां हुई है जिसकी वजह से मैच जो है वो बहुत ज़्यादा क्लोज हुआ और हमने 2 बॉल्स रहते हुए मैच जीत लिया, जो कि हमने वो काफ़ी आसानी से जीतना चाहिए था। स्पेशली जब हमने उनको 147 को रिस्ट्रिक्ट किया था, उसके बाद तो हमने 1 से 2 ओवर पहले ये मैच जीतना चाहिए था। लेकिन हमारे बैट्समैनों से भी कुछ गलतियां हुई है, कुछ बॉलिंग में भी स्लॉग ओवर्स में कुछ गलतियां हुई है और मेनली बैटिंग हमारी उस तरीके से नहीं हुई जिस तरीके से हमें तवज्जो थी। तो उस हिसाब से उससे भी आज बात करेंगे कि क्या गलतियां हमने की थी और कौन सी गलतियों में हमें सुधार करना चाहिए, क्योंकि दोनों टीम से पहले मैच में बहुत गलती हुई। क्योंकि हमें पता ही है कि जब भारत वर्सेस पाकिस्तान जब मैच होता है तब बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है दोनों टीमों पे। ये एक्चुअली एक सब फैंस ने जो है वो एक्चुअली एक मैच जैसा ही लेना चाहिए, लेकिन दोनों साइड के जो सपोर्टर्स है वो उसको एज अ मैच कंसिडर नहीं करते और उस मैच की बहुत ज़्यादा हाइप बना देते। उसकी वजह से दोनों टीम पे बहुत ज़्यादा जो है वो प्रेशर होता है इस मैच पे। और चाहे वो सीनियर प्लेयर हो या कोई इनएक्सपीरियंस प्लेयर हो, प्लेयर्स थोड़ा प्रेशर में खेलते हैं ये मैच। और प्लेयर्स भी ये चीज़ जो है मानते हैं कि इस मैच पे जब भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होता है तो उन पे थोड़ा प्रेशर ज़्यादा होता है। तो उस मैच में भी हमने देखा दोनों टीम्स ने उस तरीके की क्रिकेट नहीं खेली जिस तरीके की क्रिकेट के लिए वो दोनों टीम जाने जाते हैं। स्पेशली टीम इंडिया ने, और जो हमने बैटिंग की वो उस तरीके से नहीं थी जो हमने रिसेंट अप्रोच जो है वो अडॉप्ट किया है। और हम एक एग्रेसिव क्रिकेट खेलने की कोशिश कर रहे हैं और पिछले रिसेंट टाइम से हम एक एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, जो कि शुरू से लेके आखिरी ओवर तक हमने एक अप्रोच डिसाइड किया और उससे उस अप्रोच के साथ हम क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन उस अप्रोच के साथ हमने पिछले मैच में बैटिंग नहीं की। शुरू से जो हमारे टॉप 3 बैट्समैन है वो थोड़े प्रेशर में दिखे, तो उस पर भी आज बात करेंगे। क्योंकि ऑब्वियसली ये टूर्नामेंट चालू होने से पहले ही हमारे 2 मेन फास्ट बॉलर्स जसप्रीत बुमराह और हर्षल पटेल, जो कि स्पेशली T20 में हमारे जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फास्ट बॉलर्स है, वो दोनों इंजर्ड हुए थे। और अभी ग्रुप स्टेज के बाद हमारे जो ऑलराउंडर है रविंद्र जडेजा, जिन्होंने हमें पाकिस्तान के खिलाफ मैच है वो जितवाने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी, तो वो भी इंजर्ड हुए अभी कल ही। और अक्षर पटेल उनके जगह पे उनको जो है वो रिप्लेस करेंगे। पर अभी रविंद्र जडेजा जिस क्वालिटी के प्लेयर है, जो वर्ल्ड का क्लास क्वालिटी वो पजेस करते हैं, और चाहे बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, तीनों में वो अपना 100% देते हैं। और ही इज़ अ सुपरस्टार। फील्डिंग में वो अपने जो फील्डिंग के उनके क्वालिटीज़ है उस पर वो मैच जिताने की सलाहियत रखते हैं। बॉलिंग में जो उनका रोल है टीम में वो है कि रन्स को कंटेन करना, अपोनेंट बैटर्स पे प्रेशर ज़्यादा बढ़ाना, क्योंकि वो ज़्यादा विकेट्स नहीं लेते, लेकिन जो वो रन्स कंटेन करते हैं तो फिर दूसरा जो बॉलर जो दूसरे साइड से बॉलिंग करते हैं वो बॉलर्स को फायदा होता है और वो बॉलर्स एग्रेसिव बॉलिंग कर सकते हैं और विकेट टेकिंग बॉलिंग वो बॉलर्स करते हैं और वो बॉलर्स विकेट लेते हैं। तो रविंद्र जडेजा ने उस मैच में भी हमने देखा कि 2 ओवर में सिर्फ 11 रन दिए थे और उनकी बॉलिंग जो है वो बहुत अच्छी थी, बहुत एक्यूरेट थी, और उन्होंने बैट्समैन को दूसरे साइड से कंटेन किया था। तो इसलिए फिर हमारे फास्ट बॉलर्स जो है वो उन्होंने शॉर्ट बॉल का अच्छे से यूज़ किया, उन्होंने बाउंसर्स का अच्छे से यूज़ किया और वहाँ पे उन्होंने बैट्समैनों को फंसाया, बैट्समैनों को कमिट करने में मजबूर किया और शॉट खेलने पे मजबूर किया। और जिस तरीके से पहले मैच में थोड़ी 2 पेस विकेट थी, थोड़ी पैची ग्रास थी पिच पे, तो उसकी वजह से जो है वो बाउंस जनरेट हो रहा था। और हमारे जो फास्ट बॉलर्स है वो बाउंसर्स बहुत सटीक करते हैं, बहुत एक्यूरेट बाउंसर्स करते हैं, जिस हाइट पे बाउंसर चाहिए वहाँ पे ही बाउंसर करते हैं। तो वो जो क्वालिटी हमारे फास्ट बॉलर्स में है उन्होंने वो बहुत अच्छे से यूज़ की। और उन्होंने पाकिस्तान के बैट्समैन को, ऑलमोस्ट सारे बैट्समैन आप उनके देखोगे तो सारे बैट्समैन शॉर्ट ऑफ द लेन और बाउंसर्स को आउट हुए। तो वो जो हमारे बॉलर्स को जो फ़ायदा हुआ वो इसी वजह से हुआ कि हमारे स्पिनर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। दूसरे साइड से रविंद्र जडेजा, युजवेंद्र चहल, जो हमारे स्पिनर्स हैं उन्होंने स्कोर को कंटेन किया। तो रविंद्र जडेजा का मेन रोल टीम में यही है कि हर एक बॉलर का जिस तरह से रोल होता है, कुछ बॉलर जो है वो उनका रोल होता है कि विकेट्स देने का, वो एग्रेसिव बॉलिंग करते हैं, एग्रेसिव लाइन एंड लेंस पे बॉलिंग करते हैं, बैट्समैन को मजबूर करते हैं कि बड़े शॉट्स खेले और वहाँ पे वो विकेट लेते हैं। कुछ बॉलर्स का रोल होता है कि रन्स रोकने का। इस तरीके से एक बॉलिंग यूनिट काम करता है।
तो रविंद्र जडेजा जो हमारे रन्स कंटेन करते हैं, वो अभी इस मैच में हमारी टीम में नहीं होंगे, तो बॉलिंग में भी उनकी कमी टीम में महसूस बहुत होगी। और बैटिंग में तो ही सच अ वंडरफुल बैट्समैन। पिछले कुछ समय में उन्होंने बैटिंग में इतनी इंप्रूवमेंट की है, उनके आप पिछले कुछ साल के रिकॉर्ड्स देखोगे तो वो एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन से भी अच्छे रिकॉर्ड है उनके, चाहे वो एवरेज हो, स्ट्राइक रेट हो T20 में, वो एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन से भी बेहतर है। और वो इतने जो है वो फ्लेक्सिबल बैट्समैन है कि वो मिडल ऑर्डर में भी खेल सकते हैं, नीचे से आके पावर हिटिंग भी कर सकते हैं स्लॉग ओवर्स में। तो वो एक ऐसे बैट्समैन है जो जब जरूरत हो तब कौन से भी पोजीशन, कौन से भी बैटिंग पोजीशन में आके रन्स बना सकते हैं, सिचुएशन के हिसाब से खेल सकते हैं। मैच्योर प्लेयर है, बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है। तो हमेशा मैं कहता हूँ कि रविंद्र जडेजा सिर्फ एक प्लेयर नहीं है, रविंद्र जडेजा एक दो प्लेयर्स का नाम है, क्योंकि वो बैटिंग में भी एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन है, वो बॉलिंग में भी एक स्पेशलिस्ट बॉलर है, और उनका रोल वो बखूबी निभाते हैं। तो फिर रविंद्र जडेजा अभी टीम में नहीं है, जिन्होंने रिसेंटली हमें मैच जितवाया है, तो उनकी अभी कमी जो है वो बहुत ज़्यादा महसूस होगी ये मैच में। पर जो अभी उनके जगह पे आए अक्षर पटेल, देखना होगा कि क्या उनको सीधा मौका मिलता है टीम में, या टीम दीपक हुडा के साथ खेलेगी, क्योंकि रविंद्र जडेजा का रोल एज अ रन्स कंटेनर था, तो वो रन्स कंटेन करते थे। तो क्या दीपक हुडा वो रोल कर सकते हैं? क्या टीम मैनेजमेंट पे उन पे भरोसा है कि एक बैटिंग ऑलराउंडर की सलाहियत से क्या वो खेल सकते हैं? ये देखना होगा कि क्या बॉलिंग में वो भी रन्स रविंद्र जडेजा की तरह कंटेन करेंगे, वो देखना होगा। क्या टीम मैनेजमेंट समझती है कि उनमें वो सलाहियत है? तो अगर उनमें वो सलाहियत है तो वो खेलेंगे, या तो फिर अक्षर पटेल खेल सकते हैं, क्योंकि अक्षर पटेल आज सुबह ही दुबई में लैंड हुए हैं, और अक्षर पटेल उसके बाद उनको ज़्यादा प्रैक्टिस मिली नहीं है। वो स्टैंड बाय में थे, लेकिन वो टीम के साथ नहीं थे। तो अभी देखना होगा कि अक्षर पटेल क्या कंडीशंस को, जैसे ही आज ही उन्होंने सुबह ही लैंड किया है, तो क्या एक दिन में वो कंडीशंस को समझ सकते हैं, एक्लामेटाइज हो सकते हैं वेदर के साथ, तो क्या वो मैच के लिए रेडी हो सकते हैं एक दिन में, वो देखना होगा। नहीं तो हमारे पास दूसरे ऑप्शंस बहुत है स्पिन के भी, रविचंद्रन अश्विन है, रवि बिश्नोई है, और फिर युजवेंद्र चहल तो है ही। तो इन तीनों में अगर कोई दो स्पिनर खेलेंगे, और अगर अक्षर पटेल नहीं खेलेंगे, तो हमें जो है वो शायद ऋषभ पंत को लाना होगा टीम में, क्योंकि ऋषभ पंत जो है वो फिर वो लेफ्ट हैंडर, जो कि रविंद्र जडेजा लेफ्ट हैंडर की भूमिका निभाते हैं मिडल ऑर्डर में, तो वो ऋषभ पंत निभा सकते हैं। क्योंकि मिडल ऑर्डर में एक लेफ्ट हैंडर का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम में आप देखोगे तो एक रिस्ट स्पिनर है शादाब खान, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है उनका, वो है मोहम्मद नवाज। तो लेफ्ट हैंडर बैटर अगर मिडल ऑर्डर में हो, तो स्पिनर्स को, स्पेशली लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को और लेग स्पिनर्स को टैकल करने के लिए लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन होना बहुत जरूरी है मिडल ऑर्डर में। तो हो सकता है कि ऋषभ पंत जो है वो हमें खेलते हुए दिखेंगे, उनके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कल ऋषभ पंत टीम में वापसी करेंगे। और देखना है कि रविंद्र जडेजा की जगह पे कौन आएगा। क्या दीपक हुडा आएंगे, अक्षर पटेल रेडी है तो अक्षर पटेल आएंगे, तो इस सब की जो आंसर है वो कल के मैच में ही मिलेगी कि टीम कैसे बैलेंस बनाती है। रविंद्र जडेजा नहीं है तो फिर टीम बैलेंस कैसे बनाती है, क्योंकि 6 बॉलिंग के ऑप्शंस भी टीम को चाहिए, और बैटिंग भी हमारी जो है वो नीचे तक होनी चाहिए, नंबर 7, नंबर 8 तक बैटिंग होनी चाहिए। तो उस हिसाब से देखते हैं कि टीम मैनेजमेंट जो है वो और कैप्टन जो है वो बैलेंस को कैसे बनाते हैं। तो रविंद्र जडेजा का ना होना थोड़ा को एक सेटबैक जरूर है, लेकिन हमारी टीम में बैकअप्स भी बहुत अच्छे हैं। हमारी टीम में जो अभी प्लेयर जो है वो रेगुलर प्लेयर्स नहीं खेलते, तो यही प्लेयर्स है अक्षर पटेल, और यही प्लेयर्स है जो अपनी भूमिका बखूबी निभाते हैं और टीम को जितवाते भी है। तो देखते हैं कि क्या वो अपना रोल कैसे अदा करते हैं। उसके बाद हम देखोगे तो पहले मैच में ना हमारे 5 बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, पिच भी थोड़ी सपोर्टिव थी, पैची ग्रास थी, थोड़ी 2 पेस विकेट थी, क्योंकि शुरू में थोड़ी ग्रास रखी थी, क्योंकि टूर्नामेंट 2 वीक्स का है, तो फिर पिच भी उतने अच्छे से मेंटेन होनी चाहिए। तो शुरू के कुछ मैचेस में ग्रास भी रखी थी पिच पे, और ऑब्वियसली विकेट भी थोड़ी स्लो थी, तो इसके हिसाब से जो है रन्स भी बहुत ज़्यादा नहीं बने। लेकिन हम अभी जो रिसेंट टाइम पिछले 2-3 दिन में देखोगे तो दुबई में रन्स बन रहे हैं, क्योंकि अभी वो जो है पिच है उस पर बॉल जो है बल्ले पे बहुत अच्छा आ रहा है, और अभी पिच जो है वो उसके हिसाब से खेलना चालू किया है। तो हम देखना होगा कि कल पिच कैसी होती है, क्या पिच पे थोड़ा बहुत बाउंस होगा। अगर पिच पे थोड़ा बहुत बाउंस होगा तो आवेश खान जरूर खेलेंगे, अगर पिच पे बाउंस नहीं होगा तो टीम 3 स्पिनर्स के साथ खेल सकती है। और पिच तो बैटिंग के लिए अच्छी है, 180-190 रन भी बन रहे हैं, तो फिर थोड़ा बैटिंग के लिए बेहतर होगी। तो हमारे बॉलर्स कौन से बॉलर्स खेलेंगे वो देखना बहुत जो है वो इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि फिर ऐसे टाइम पे जो है वो स्पिनर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि स्पिनर्स कैसे बॉलिंग करेंगे, वो मिडिल ऑर्डर में कैसे बॉलिंग करेंगे, वो विकेट्स लेंगे क्या। अगर अक्षर पटेल खेलेंगे तो वो एक विकेट टेकिंग ऑप्शन वो भी है, तो फिर क्या युजवेंद्र चहल, अक्षर पटेल दोनों स्पिनर्स एज अ विकेट टेकर कैसी बॉलिंग करते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो भी देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा।
पिछले मैच में शुरू में स्विंग नहीं मिली थी ज़्यादा, जितना उसके पहले वाले मैच जो था उसमें मिली थी। लेकिन पिछले वाले मैच में शुरू में ज़्यादा स्विंग नहीं मिली थी, तो भुवनेश्वर कुमार, हार्दिक पांड्या और जो हमारी बॉलिंग डिपार्टमेंट है, उन्होंने फिर प्लान चेंज किया और फिर उन्होंने थोड़ी शॉर्ट ऑफ द लेंथ बॉलिंग चालू की। वहाँ पे ऐसा है कि पाकिस्तान के जो बैट्समैन है उनकी एक कमी है, और वो जो है ना वो फ्रंट फुट पे कमिट कर देते हैं शुरू में, जो कि उनको वो आदत है, क्योंकि वो मोस्टली जो है उनके पिचेस भी वैसे ही रहते हैं। और पाकिस्तान की बैट्समैन की टेक्निक देखोगे T20 में, खासकर T20 में, तो एशियन कंडीशंस में वो ज़्यादा खेलती ही है, लेकिन उनकी पिचेस जो है ना उनमें ज़्यादा बाउंस नहीं होता। जिस तरीके से इंडिया में आप देखोगे अभी जो इंडियन प्रीमियर लीग में जिस तरीके से पिचेस थी, तो वो बहुत ज़बरदस्त पिचेस थी, पिच पे बाउंस था, पेस और बाउंस ज़्यादा था। लेकिन पाकिस्तान में या पाकिस्तान की टीम मोस्टली जहाँ पे खेलती है वहाँ पे इतनी बाउंस नहीं होती, तो पाकिस्तान के प्लेयर जो पहले से ही फ्रंट फुट पे रेडी रहते हैं, वो उनको आदत है। तो वो जो उनकी कमी है वो हमारे बॉलर्स ने बहुत अच्छी से यूज़ की। उनकी जो कमी है वो उस पर फ़ायदा उठाया और थोड़ी शॉर्ट ऑफ द लेंथ बॉलिंग की, और वहाँ पे वो फंस गए, क्योंकि वो ऑब्वियसली डिले हो रहे थे बॉल के शॉर्ट पिच बॉल को, उनको आदत नहीं थी उतनी, और विकेट भी टू पेस थी। तो आप देखोगे उनके ऑलमोस्ट सारे बैट्समैन जो है वो बाउंसर्स, ये थोड़ी पीछे वाली लेन, खिंची हुई लेन पे ही आउट हुए हैं वो सारे। तो देखना होगा कि अभी वो कौन से प्लान करके आते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि अभी ये जो बाउंसर है या जो शॉर्ट ऑफ द लेंथ प्लॉय जो है वो यूज़ हो चुका है पहले मैच में। तो अब देखेंगे क्या वो फिर से जो है वो पहले से फ्रंट फुट पे रेडी रहेंगे, या वो बाउंसर्स को कमिट करेंगे कि नहीं, वो देखना चाहिए। अभी कल हमारी जो बॉलिंग है वो कौन से प्लान लेके उतरती है। क्या विकेट में अगर थोड़ी बहुत विकेट थोड़ी सी अगर टू पेस होगी, या थोड़ी बहुत ग्रास जो पिच पे होगी, तो फिर हमारे बॉलर्स फिर से वही 4 बॉलर्स खेलेंगे और वो फिर से डोमिनेट कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। लेकिन पिच पे अगर उतनी ग्रास नहीं होगी, पिच ड्राई होगा, या वो भी देखना है कि क्या फ्रेश पिच यूज होगी। अगर फ्रेश पिच यूज होती है तो भी 5 बॉलर्स खेलेंगे। अगर फ्रेश पिच यूज नहीं होती, पिछले मैच वाली ही पिच यूज होती है, तो फिर हो सकता है कि एक 5 बॉलर्स ना खेले, क्योंकि आवेश खान का रिसेंटली परफॉर्मेंस थोड़ा वो थोड़े ज़्यादा रन्स कंसिडर कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आवेश खान की जगह पे एक स्पिनर खेले, हो सकता है कि रवि बिश्नोई खेले, क्योंकि एक रवि बिश्नोई एक अलग टाइप के बॉलर है। वो गेंद को ज़्यादा स्पिन नहीं करते, वो गेंद को स्किड करते हैं, थोड़ा तेज करते हैं। तो युजवेंद्र चहल और रवि बिश्नोई अलग अलग टाइप के बॉलर है। जब भी रवि बिश्नोई खेलेंगे टीम में, तो वो युजवेंद्र चहल के साथ भी खेल सकते हैं, क्योंकि वो दोनों अलग टाइप के बॉलर है। रवि बिश्नोई ज़्यादा गुगली करते हैं, वो लेग स्पिन कम करते हैं, और उनका बॉल स्किड करता है। तो अगर सामने जो भी बैट्समैन है जिन्होंने उनको खेला हुआ नहीं है, जो कि पाकिस्तान के बैट्समैन ने उनको कभी खेला हुआ नहीं है, तो फिर रवि बिश्नोई उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत दे सकते हैं। स्पेशली उनकी जो वेरिएशन है, उनका जो गुगली है, जो एयर में वो तेज गेंद करते हैं, बॉल थोड़ा उनका स्किड करके बैट्समैन खेलते हैं। तो इसलिए वहाँ पे वो जो है रवि बिश्नोई बहुत चांसेस है कि एक ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं अगर रवि बिश्नोई खेलेंगे तो अगर स्पिनर को हमें खिलाना है तो रवि बिश्नोई को जरूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि वो एक ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं हमारे टीम के कल के मैच में। तो देखते हैं कि क्या रवि बिश्नोई कल खेलते हैं क्या। और बाद में हम बॉलिंग देखेंगे तो बॉलिंग ने हमारी बॉलर्स ने तो बहुत अच्छी बॉलिंग की। बॉलर्स का तो वही प्लान था कि बाउंसर या खिंची हुई लेंथ में ही बॉलिंग की, और वहाँ पे ही जो है वो पाकिस्तानी बैट्समैन को जो है वो फंसाया था। तो बॉलर्स ने तो अपना रोल बखूबी निभाया था, लेकिन बैट्समैन जो है वो थोड़ा स्ट्रगल किया, शुरू में स्ट्रगल किया, पावर प्ले में स्ट्रगल किया। जिस तरीके से हमने देखा कि नसीम शाह और शाहनवाज धानी, ये दो उनके फास्ट बॉलर्स थे, उन्होंने शुरू में गेंद स्विंग और सीम किया, और जो पिच भी है वो पिच जो है वो यूज्ड पिच था उस मैच में। तो हमारी जो बैटिंग थी वो सेकेंड थी, और उसके पहले भी 2 इनिंग्स हो चुकी थी, और उस दिन में भी पाकिस्तान ने बैटिंग की थी, और उसके बाद इंडिया ने बैटिंग की थी। तो पिच जो है वो थोड़ी स्लो थी, बॉल थोड़ा रुक के आ रहा था, बॉल थोड़ा वेरिएबल बाउंस होके आ रहा था बॉल, तो इसलिए शुरू में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तो हमारे बैट्समैन को थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन अप्रोच थोड़ा चेंज हो सकता था हमारे बैट्समैनों का। लेकिन ऑब्वियसली जैसे आपको बताया कि मैच ही ऐसा है ना कि इसमें बड़े से बड़ा बैट्समैन जो है वो प्रेशर में आ सकता है, और स्पेशली सामने बॉलिंग भी अच्छी हो रही थी। नसीम शाह दोनों साइड स्विंग कर रहे थे, सीम कर रहे थे गेंद को शुरू में। तो नसीम शाह के बारे में थोड़ा बताऊँ तो ये जो है ना वो शुरू में जो इनका जो है ना नेचुरल स्विंग है ना वो बाहर वाला है, आउट स्विंग उनका नेचुरल है, क्योंकि उनकी जो एक्शन है ना वो जो है वो साइड आर्म एक्शन है। तो इसलिए फिर उनका जो है ना नेचुरल स्विंग आउट स्विंग है। तो वो जब इन स्विंग करते हैं ना तो परखने में थोड़ी आसानी होती है। लेकिन हमारे बैट्समैन पहली बार खेल रहे थे उस मैच में, इसलिए नसीम शाह की जो अंदर वाली गेंद थी ना उसको थोड़ा परख नहीं पाए। तो अभी हमने नसीम शाह को पिछले मैच में खेला हुआ है, तो इसलिए कल जो है हम और बेहतर खेलेंगे नसीम शाह को। कल हमारे बैट्समैन और बेहतर प्लान के साथ आएंगे नसीम शाह के अगेंस्ट, क्योंकि उनको पता ही है कि ये दोनों साइड स्विंग करता है, लेकिन परखना आसान है।
स्पेशली आपने देखा कि विराट कोहली जब बैटिंग के लिए आए थे, उन्होंने पहली गेंद जो है वो इन स्विंग की थी, वो स्टंप्स के नजदीक से आके की थी उन्होंने, और दूसरी गेंद है जो उन्होंने आउट स्विंग की थी वो उन्होंने बाहर से की थी। तो वो ही चीज़ है कि उनका जो आपको जो है वो एक फास्ट बॉलर जो 145 के स्पीड पे बॉलिंग करता है, उसको आपको रिस्ट से ही परखना पड़ेगा। आप उसको उसके बॉल का पिच देख के आप नहीं अंदाज कर सकते कि बॉल अंदर आएगी या बॉल बाहर निकलेगी। तो नसीम शाह को अभी पहली बार खेला था इसलिए शायद रिस्ट से इतना परख नहीं पाए, लेकिन अब नेक्स्ट मैच में जो है रिस्ट से ही परखेंगे, क्योंकि वहां से ही जो है वो बॉल इन स्विंग भी करते हैं, आउट स्विंग भी करते हैं। तो वहां से वो मेन चेंज जो उनका है वो उनका रिस्ट से आता है, क्योंकि उनका एक्शन जो है वो इन स्विंग के लिए सूटेबल नहीं है। तो रिस्ट से ही उनको बहुत सारी चीजें कंट्रोल करनी पड़ती है इन स्विंग के लिए। तो अभी रिस्ट परखेंगे, रिस्ट से अगर पता करेंगे कि ये इन स्विंग है या बाहर निकलेगी हमारे बैट्समैन, तो काफी आसान होगा नसीम शाह भी उनको। देखो T20 में शुरू के जो है वो 3 ओवर जो है ना बॉल स्विंग होता है, शुरू के सिर्फ 18 बॉल्स बॉल स्विंग होता है, उसमें नसीम शाह 2 ओवर्स करेंगे। तो हमने अगर उनको हाथ से परख लिया और हमने उनको बहुत ज्यादा संभाल के भी नहीं लेकिन थोड़ा भी संभाल के खेला, शुरू के कुछ बॉल्स भी संभाल के खेले और एक बार सेट हो गए, तो हमारे बैट्समैन जो है वो किसी भी बॉलर को डोमिनेट कर सकते हैं उनके। तो हम स्पेशली हमारे टॉप 3 जो है वो अभी थोड़ा इतने फॉर्म में नहीं है, थोड़ा टच में उतने नहीं है। के राहुल भी वापसी कर रहे हैं, के राहुल का रिदम नहीं आ रहा है अब तक। वो देखते हैं कि कल के मैच में उनका रिदम वापस आएगा क्या, क्योंकि वो रिदम आना बहुत जरूरी है। एक बार उनका रिदम वापस आएगा ना तो फिर वो अनस्टॉपेबल हो जाएंगे। तो आशा करते हैं कि कल के मैच में उनका रिदम वापस आए। रोहित शर्मा भी थोड़े सा फॉर्म का उनका भी चल रहा है, लेकिन वो बहुत बड़े बैट्समैन है, तो रोहित शर्मा कभी कोई भी मैच में परफॉर्म कर सकते हैं। सेम गोज फॉर विराट कोहली। विराट कोहली भी धीरे धीरे अनलीश हो रहे हैं, पिछले 2 मैचेस में देखा उन्होंने बहुत बेहतर खेला है। तो विराट कोहली से भी बहुत ज्यादा तवज्जो है ये नेक्स्ट मैच में। उसके बाद हमारा मिडिल ऑर्डर बहुत जबरदस्त फॉर्म में है, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या। उसके बाद शायद कल ऋषभ पंत जरूर खेलेंगे, मिडिल ऑर्डर में जरूरत होगी एक लेफ्ट हैंडर की, तो ऋषभ पंत खेलेंगे। देखते हैं कि दिनेश कार्तिक क्या खेलते हैं या ऋषभ पंत खेलते हैं, दोनों में से एक खेलेंगे तो वो कल ही पता चलेगा। उसके बाद रविंद्र जडेजा अब नहीं है, लेकिन अक्षर पटेल भी पावर हिटिंग कर सकते हैं, नीचे से आके खेल सकते हैं। अगर वो खेलते हैं तो वो भी बड़े शॉट्स खेल सकते हैं। उसके बाद देखोगे तो अगर एक और स्पिनर टीम ने खिलाया तो फिर वो हो सकता है कि रविचंद्रन अश्विन हो या रवि बिश्नोई हो। अगर रविचंद्रन अश्विन खेलेंगे तो फिर बैटिंग में वो थोड़ी एज मिलेगी, क्योंकि रविचंद्रन अश्विन भी है, वो भी बड़े शॉट्स खेलते हैं, वो भी एक अच्छे बैट्समैन है, उनकी टेस्ट में 5 सेंचुरीज है, तो वो भी एक अच्छे बैट्समैन है। अगर रवि बिश्नोई खेलेंगे तो बॉलिंग में ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि रवि बिश्नोई एक जेन्युइन विकेट टेकर है, कभी पाकिस्तान के बैट्समैन ने उनको खेला हुआ नहीं है, तो वहाँ पर ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। तो देखते हैं कि बोथ टीम्स में कौन सी टीम क्या प्लान के साथ उतरती है। मोस्टली पाकिस्तान की टीम अनचेंज खेलेगी, पाकिस्तान की टीम वही टीम जो उन्होंने पहले मैच में खिलाई थी वही टीम वो खेलेंगे। अभी इंडियन टीम में देखना है कि रविंद्र जडेजा की जगह कौन खेलते हैं, और अगर रविंद्र जडेजा की जगह कोई बैटिंग ऑलराउंडर खेलते हैं या बॉलर खेलते हैं तो फिर और एक चेंज होगा, और फिर वो चेंज कौन सा होगा, और टीम बैलेंस कैसे बनाएंगे। कैप्टन क्या समझते हैं, क्या दीपक हुडा पहले से जो है वो सर्किट में है, तो क्या दीपक हुडा को प्रेफर करेंगे अक्षर पटेल की जगह। अगर दीपक हुडा खेलते हैं तो क्या फास्ट बॉलर भी कोई अगर एक उसकी जगह पे एक जेन्युइन विकेट टेकर स्पिनर क्या खेलेंगे, वो भी देखना होगा। अगर अक्षर पटेल रेडी है खेलने को तो क्या अक्षर पटेल खेलेंगे, तो वो भी देखना होगा। तो होप्स हो कि टीम अच्छा बैलेंस बनाएगी। अगर रविंद्र जडेजा नहीं है तो भी बैलेंस के साथ ही उतरेगी, और एक 6 फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस भी होंगे, बैटिंग भी नंबर 8 तक होगी, नंबर 9 तक होगी। तो ये बैलेंस के साथ खेलेंगे तो हमारी टीम में जरूर सलाहियत है, हमारे बैट्समैन भी बहुत फॉर्म में है, मिडल ऑर्डर खासकर बहुत ज़्यादा फॉर्म में है, टॉप 3 हमारे वर्ल्ड बेस्ट है, वहाँ पे वो कभी भी फॉर्म में आ सकते हैं, और वो जिस दिन फॉर्म में आएंगे फिर वो अकेले ही मैच जितवा सकते हैं। तो होप्स हो कि हमारे टॉप 3 भी कल परफॉर्म करेंगे। उसके बाद देखते हैं, तो फिर अभी मैच तो पिच पे बहुत ज़्यादा डिपेंड होगा, क्योंकि शुरू में पिछले मैच में पिच अलग थी, इस मैच में पिच जो है वो अलग खेलेगी। क्योंकि उस मैच में जितनी ग्रास थी वो कल के मैच में नहीं होगी। कल का मैच थोड़ा ज़्यादा हाई स्कोरिंग होगा, थोड़ा स्कोर ज़्यादा होगा कल के मैच में। तो देखना होगा कि पिच पे बहुत डिपेंड है, और हमारे जो कोच है, हमारे कैप्टन है, वो पिच को बहुत अच्छे से रीड करते हैं, वो पिच के हिसाब से ही टीम खिलाते हैं। तो हम आशा करते हैं कि अभी कल भी टीम ऐसे ही खेलेगी, पिच देख के ही अच्छे से टीम प्रॉपर बैलेंस टीम सिलेक्ट करेंगे, और अच्छे क्रिकेट खेलने की आशा है कल के मैच में। और प्रेशर लेके ना खेले, बिना प्रेशर के खेले, क्योंकि हमारी टीम जो है वो अच्छी है, हमारे बैट्समैन जो है वो ज़्यादा, उनको एक्सपोजर भी ज़्यादा है, इंडियन प्रीमियर लीग खेलते हैं हमारे बैट्समैन। उनके जो अगर हम देखेंगे तो स्किल वाइज भी हमारे बैट्समैन बहुत बेटर है।
उनके जो मेन सारे बैट्समैन है पाकिस्तान के, वो मोस्टली जो है वो लेग साइड के प्लेयर है, वो मिड विकेट के प्लेयर है, वो स्क्वायर लेग मिड विकेट पे ही ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं, वो दूसरे साइड वो ज़्यादा नहीं खेलते। लेकिन हमारे प्लेयर्स ऐसे नहीं है, हमारे प्लेयर दोनों साइड इक्वली गुड है। आप उनके सारे प्लेयर्स देखो, स्पेशली आप उनके ओपनर ही देखो, तो मोहम्मद रिजवान का भी गेम वही है कि वो मिड विकेट स्क्वायर लेग के बीच में ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसलिए हमने पिछले मैच में देखा, आपने देखा था कि मिड विकेट और स्क्वायर लेग का फील्डर है ना, वो नज़दीक था, उसमें ज़्यादा गैप नहीं था, तो इसलिए वो गैप ढूंढ नहीं पा रहे थे, और हम बॉल लगातार उनको जो वो बाहरी बॉल कर रहे थे, जिसकी वजह से वो उनको वहाँ से बॉल को लेग साइड पे खींचना ज़्यादा आसान ना हो। तो उस तरीके से प्लानिंग के साथ हमने बॉलिंग की थी। तो वी होप कि कल भी हम ऐसे प्लानिंग के साथ बॉलिंग करेंगे, प्रॉपर जो हमारे वीडियो एनालिस्ट है वो प्रॉपर प्लान बनाएंगे कैप्टन और कोच के साथ, और उसी हिसाब से हमारे बॉलर्स भी बॉलिंग करेंगे। और बैट्समैन को लिए थोड़ा आसान होना चाहिए पिछले मैच से, क्योंकि पिछले मैच में हमने उनको 2 फास्ट बॉलर्स को पहली बार खेला था, नसीम शाह और शाहनवाज दहानी, तो दोनों को पहली बार खेला है, तो इस बार हम उनको बेहतर खेलेंगे, क्योंकि इस बार हमें पता ही है कि उनकी क्या सलाहियत है। नसीम शाह भी एक अच्छे बॉलर है, तो उनको भी दोनों स्विंग वो करते हैं शुरू में, तो शुरू में उनको थोड़ा संभाल के खेलेंगे ना, एक बार बॉल स्विंग और सीम नहीं करेगा तीसरे ओवर के बाद, तो उसके बाद फिर गेम हमारा ही है। सिर्फ हमने पहले जो 3 ओवर है ना, वो थोड़े अच्छे से खेलने चाहिए, अगर उसमें विकेट्स ना दे तो बहुत बेहतर होगा। और रन्स के तो मौके मिलते ही है, T20 में तो बॉलर जो है वो खराब गेंद करते ही है, उसमें आपको मौके मिलेंगे, तो सिर्फ आपके मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। और बाकी उनके फास्ट बॉलर देखोगे, शाहनवाज दहानी वो मेनली सीम बॉलर है मेनली, तो ज़्यादा सीम मूवमेंट नहीं मिलेगा तो उनको भी इजीली काउंटर किया जा सकता है। हैरिस रॉफ है, वो भी ज़्यादा सीम और स्विंग नहीं करते, ज़्यादा वेरिएशंस पे डिपेंड करते और पेस पे डिपेंड करते, तो उन्होंने ज़्यादा कुछ तकलीफ नहीं पहुंचाई थी पिछले मैच में भी। उनको हार्दिक पांड्या ने भी जो सेकेंड लास्ट ओवर था उसमें बहुत उनके अगेंस्ट भी बहुत पिटाई की थी, और फिर रन्स किए थे, तो मैच जितवाया था। तो देखते हैं कि इस बार मेरे ख्याल से हमारी टीम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि पिछला मैच भी जीते हुए है, और लगातार 2 मैचेस जीतते आ रहे हैं, तो उस हिसाब से देखोगे तो प्लान करके खेलेंगे तो ज़रूर जीतेंगे हम, क्योंकि पिछले बार बहुत सारे प्लेयर्स नए भी थे उनके, तो इस बार फिर भी हम जीते हैं, तो इस बार तो उनको पहले पहले देखा हुआ भी है, उनका एनालिसिस भी किया हुआ है, तो उसके हिसाब से खेलना चाहिए। और आशा करते हैं कि हम कल जो है वो डोमिनेट करें मैच में, और एक अच्छा मैच हो। और मेरा तो प्रेडिक्शन यही है कि हम कल भी जीत रहे, और अगर पहले बॉलिंग हुई तो फिर तो बहुत ज़्यादा चांसेस है जीतने के, लेकिन अगर पहले बैटिंग भी आएगी तो भी ज़रूर हमारे बैटिंग में उतनी सलाहियत है कि हम एक बड़ा स्कोर करके टारगेट डिफेंड भी कर सकते हैं। तो होप वी विल विन टुडे। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, और अपना ख्याल रखें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।